मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन वाला बात है कि राज मिस्त्री का खुद क्या करते हैं, काम करते हैं। पापा करते थे, पापा की जब समस्या है तो खुद क्या किए हैं, काम किए हैं। तो यही बताने का प्रयास करेंगे, जो हिम्मत अगर हार जाते हैं ना, तो हिम्मत आपको हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल है। अभी कुछ देर पहले देखे अमरजीत जी के, तो बाहर कमाए हैं, सनी जी भी देखे कि बाहर कमाए हैं, है ना। और प्लस क्या कि ये भी देखे कि राज मिस्त्री में क्या किया है, कुछ दिन आपको काम किया है। तो बस यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप देखिए जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में है, बस क्या करना, आपको शुरुआत करना है। कोई भी एग्जाम की तैयारी करना है, बस क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए। सबसे मुश्किल काम क्या होता है, शुरुआत करना। अगर शुरुआत कर दिए तब जर्नी क्या होगा, आसान होते जाएगा। ठीक ना, चलिए। जैसे कि आपने बताया कि आप स्पेशल बिहार पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे थे, बिहार दरोगा की आप तैयारी कर रहे थे, और दूसरे एग्जाम का भी पहले तैयारी कर रहे थे, ठीक ना। तो और साथ ही बताया कि सेट हम कई सारा मारे, लेकिन बिहार पुलिस का स्पेशल सेट नहीं बनाए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच बिहार पुलिस के सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिहार दरोगा के सेट बनाने से ही क्या केवल हो जाएगा? नया स्टूडेंट जो है ना सर, उनको मारना चाहिए। जो पुराना स्टूडेंट है, जैसे कि 2-3 साल लगे हुए हैं पीछे से, और जो पहले से मारे हुए हैं, ऐसा ही की तैयारी कर रहे हैं, उनको मारने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मार भी सकते हैं। लेकिन बुक पे फोकस ज्यादा कीजिए, जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा वही क्वेश्चन तो पूछेगा। मैथ रीजनिंग को है नहीं कि प्रैक्टिस का चीज है, टाइम मैनेज होगा। जीके चीज का आएगा तो तुरंत मारिएगा। इस चलते बुक पर फोकस ज्यादा कीजिए। उसके बाद मतलब कि नया है तो सेट भी एगो लगाइए, ताकि अनुभव मिलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने एक चीज बोला, सेल्फ स्टडी। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कोचिंग की भूमिका कितना होता है और सेल्फ स्टडी की भूमिका कितना होता है एक बच्चा के सिलेक्शन? हम तो अपने लिए सोचे थे ना, जैसे कोचिंग कोई भी करते हैं ना, तो 40% कोचिंग का योगदान होगा और 60% हमारा सेल्फ स्टडी का होगा। हम अपने बारे में सोचे थे। लेकिन जो नया लड़का है उसको एक बार ऑफलाइन या ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन ज्यादा है तो सुविधा है तो वही करिए पहले, क्या कि ऑनलाइन में डिप्रेशन ज्यादा है। इस चलते ऑफलाइन जरूरी है, अगर नहीं है तो कर सकते हैं डेडिकेशन होकर के। और वैसे कीजिएगा तैयारी। जैसे इनका का नाम है कि 60% क्या होता है, आपका योगदान होता है कोचिंग का, 40%, 60% खुद का। लेकिन हमारी जो भी एग्जाम निकालने की अपना समझ है, प्लस जो भी हम पढ़ाते हैं, हमको लगता है कि आपकी सफलता में 5 से 10% योगदान होता है मात्र किसका, कोचिंग और मेंटर का। मात्र 5 से 10% योगदान होता है, ठीक ना। और बाकी जितना योगदान खुद का है आपका। जैसे दाल में जो होता है नमक ना, दाल में नमक का समान क्या है, टीचर का और मेंटर का क्या होता है, योगदान होता है। हालांकि वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन खाली टीचर और कोचिंग के बलबूते पर आपको सफलता कभी नहीं मिलेगा। हम क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद एग्जाम निकाले हैं। आज तो चलिए ट्यूशन कोचिंग होता है, हम बिना ट्यूशन कोचिंग एग्जाम निकाले हैं, ठीक है ना। प्लस हम अपने जो दोस्त के देख रहे हैं एग्जाम निकाल रहे हैं, हमारे पास भी आकर के जो मिल रहे हैं, हम जहां तक अनुभव करते हैं कि टीचर की भूमिका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। अब खुद का योगदान ज्यादा होता है। कुछ बच्चा बड़प्पन के लिए बोल देता है कि ना सर, सब आप ही का किया हुआ है, हम कहाँ कुछ किए हैं, सब आप ही का किया हुआ है। लेकिन समान तो पैसा होता नहीं, हमारी जो समझ है, बाकी अपना अपना अनुभव है ना। अच्छा, एक चीज बोलेंगे कि जैसे आप मान ली काम कर रहे हैं और तैयारी भी करें, तो काम करते वक्त और तैयारी को कैसे मैनेज करें, दोनों को कैसे मैनेज करें? टाइम को अपना मैनेज करना होगा सर। जैसे कि हम पढ़ते थे तो काम कभी कभी बोल देते थे करने के लिए, जैसे कि कोई फॉर्म भरना है, चाहे क्लास लेना है, चाहे सेट का पैसा देना क्लास में, तो उसके लिए पैसा जरूरत पड़ता था, तब बोलते थे घर तक काम करना पड़ेगा, तो पढ़ाई पढ़ाई छूट जाता 2-3 दिन के लिए, तब लगता है कि फिर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता। तो दोनों मैनेज, तो कुछ समय लग जाता है, कुछ अदर बच्चा के अनुसार कुछ ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन हम यही सोचे थे कि हम अपना पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आने देंगे, जहां तक हो संघर्ष करेंगे। ऐसे आप कब से तैयारी कर रहे हैं लगभग? जैसे 2019 हमारा ग्रेजुएशन हो गया है। उन्नीस से तैयारी। समय तो लग गया है सर, लेकिन यही चलिए, वजह है गाँव पे देखिए खेती। बताते हैं क्या कि आप कितना बार असफल होते हैं ना, वो मायने नहीं रखता है, बस एक बार आपको सफल हो जाना है। आपसे कोई थोड़ी पूछा है कि बार सफलता मिला है, वो तो हम पूछ रहे हैं ना कि आपसे पूछने आ रहा है कि बार आपको होगा, है ना। चलिए, अभी जानना चाहेंगे। 70+ सही हो गया था। पहला बार में रंगे तो 69 को सही हुआ, जो ओनली वन ऑप्शन। सेकंड में 31 को बच गया, ओकरा में 15-16 ऐसा था जो 2 ऑप्शन खत्म करने वाला था, तो उसमें भी हुआ, वही 75+ हो गया। अरे आप बहुत पुराना हो गया है। पुराना बच्चा को क्या है कि फाइनेंशियल समस्या और भी तरह की समस्या आता है ना। तो पुराना बच्चा जो हिम्मत हार चुके हैं, उनको आप क्या सजेस्ट कीजिए, कैसे उनको मतलब क्या करे, छोड़ देना चाहिए तैयारी या कैसा तैयारी करे?
या काम करते हुए तैयारी करें, या क्या आप सजेस्ट कीजिए? पहले अपना क्षमता को आके जैसे कि सेट ही लगाते हैं, तो देखिए कि वो इस जैसे एक्सरसाइज का सेट लगाते हैं, लगभग अब 60 जा रहा है पीटी में ही, लगभग आपको 55-50 आ रहा था, हिम्मत बनाए रखिए, मतलब आगे कुछ मेहनत करने की जरूरत है, हो जाएगा आगे। एकदम करें 32-40 आ रहा था तो बहुत दिक्कत है, और समय भी ज्यादा हो गया था, प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो अपना आकलन पहले कीजिए कि हम कहाँ पे हैं और हम कितना भी संघर्ष कर सकते हैं, तो उस अनुसार अपना अपना सब कुछ क्षमता होगा सर। देखिए, एक चीज ये बहुत बढ़िया बताए हैं कि आपको तैयारी करते हुए लंबा समय हो गया है, तो वहां पर अपना मूल्यांकन करना क्या आपको जरूरी है। अगर आपका क्या है कि तैयारी का लेवल ठीक ठाक है, तब आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका 70-75 60-65 आ रहा है नंबर, तो आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन आपको हो गया है 8-10 साल, 38-35 नंबर आ रहा है, तब आपको तैयारी में नहीं लगना चाहिए। तैयारी से बाहर आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये ऐसा सरकारी नौकरी की तैयारी है ना कि अगर घुस गए ना, तो जब तक उम्र खत्म नहीं होगा तब तक निकलने में आपको नहीं बनता। लगता है कि ना, अच्छा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो इंप्रूवमेंट अगर दिखाई दे रहा है, तब कंटिन्यू कीजिए। और नहीं इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, तब यहाँ टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा बाबू नहीं है। और हम एक और चीज बोलेंगे, जिनको खासकर नया भाई बंधु के जो तैयारी करने आ गए हैं, तो प्रयास कीजिए कि जितना जल्दी सर्किल से निकल जाएं। कई बार लगता है ना कि अच्छा अभी तो एज कम है, तो पहले प्री निकाल लेते हैं, चाहे एक एग्जाम निकाल लेते हैं, तो अगला बार मेंस निकालेंगे, तो अगला बार इंटरव्यू निकालेंगे, ऐसा रहता है ना। इस सर्किल से जितना जल्दी निकल जाए उतना बेहतर है। उम्र बढ़ते जाएगा, चुनौती बढ़ते जाएगा, जिम्मेवारी बढ़ते जाएगा, आप क्या हो जाएगा, सब मतलब इसी में बोल सकते हैं फंस करके रह जाएगा, आप निकल नहीं पाएगा। देखते हो कीचड़ में जब कोई फंस जाता है, उसमें क्या होता है कि जितना पैर मारता है उतना ही क्या होता है अंदर और घुसते जाता है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। अब पुराना बच्चा है तो बहुत बढ़िया चीज बताए हैं कि अपने आप को मूल्यांकन करना क्या है जरूरी है। और देखिए, बार बार हम बताने का प्रयास करें कि जब तक खुद का मूल्यांकन नहीं कीजिएगा ना, जैसे हमारे पास मान लेते कि पुराना बच्चा आ ही गया, तब बताइए कमी, तो हम सोल्यूशन देंगे कि क्या आपको कमी है। नया बच्चा आएगा तो उसको हम गाइड करेंगे कैसे पढ़ाना है। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी क्या पुराना है, वो आएगा कि हमको भाई पते नहीं चल रहा, कि 8 साल से लग रहे हैं, पते नहीं चल रहा सर, कैसे नहीं हो रहा है, तब अब कोई आपको गाइड नहीं कर सकता है। तब क्या है कि आप अपने पैर पे क्या करें, आप कुल्हाड़ी मारे। 10 साल हो गया, अगर आपको पता नहीं चला कि कहाँ समस्या है, तब दिक्कत है। अभी ऐसा नहीं कि होता है, अभी बता रहे हैं कि मतलब 2-3 महीना पहले की बात है, एक बच्चा आया उधर, आपको एनआईटी कॉलेज है उधर से, वो बोले कि सर हम 6-7 साल से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मतलब कुछ तैयारी लेवल पे अगर पूछने लगे कुछ बताइए नहीं रहे। बोले 6-7 साल यहाँ किए कुछ ही आप? बोले कि सर पटना आए थे, थोड़ा सा मस्ती उस्ती शुरू में करे में रह गए हैं। अब सर घर का प्रेशर है, बहुत तरह के ये है, वो है, बहन का शादी करना है तो ये करना है, तो हमारा शादी के प्रेशर है, बहुत तरह के। अब बोलिए कुछ पता नहीं वो बच्चा क्या कर लेगा जी, है ना। आप डिप्रेशन में से कोई फायदा है? चाहे तो फिर से लगने का प्रयास कीजिए, अगर लगता है कर सकते हैं, है तो फिर दिल्ली पंजाब निकलिए। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। और पहले की अपेक्षा अब एग्जाम और टफ होते जा रहा है। जितना समय बढ़ेगा, हम जो एग्जाम निकाले थे, आज एग्जाम निकालने में बड़ी क्या है, अंतर है। पहले इतना कटअप नहीं जाता था, आजकल क्या कटअप आपको ज्यादा जा रहा है। और नया बच्चा ज्यादा तेज होता है। हम लोग जब तैयारी करते थे, अपना सीनियर को समझते नहीं थे। और आप भी अभी हैं, अब आप सीनियर को नहीं समझिएगा। अगर सीनियर का आपका नंबर ज्यादा आ रहा है हमेशा, आप साल 1.5 साल तैयारी करते हो गया है, तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। रियलिटी बताते हैं, आपका दिमाग क्या होता है, ज्यादा आपको तेज होता है। और भी अगर कोई आप सजेशन देना चाहे बच्चा को अपने तरफ से, बता सकते हैं। यही कि कोई नया लड़का है, तो पहले तो सिलेबस के जैसे कॉमन सिलेबस है, हिंदी, रीजनिंग, मतलब कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो साल भर में कम से कम बच्चा को होना चाहिए कि फाउंडेशन पूरा तैयार कर ले। उसके बाद है कोई एग्जाम के बारे में फॉर्म भरे, उसके बाद भरे, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट के लिए अपना भर सकते हैं, लेकिन सेट उट लगाना साल भर के बाद है, फाउंडेशन नींव तैयार हो जाएगा। उसके बाद अपना तैयारी में भी अच्छा खासा नंबर सेट में ही आएगा, और कोई कोई एग्जाम में अपना पहुंचेगा भी, मतलब कि संघर्ष की जरूरत। और पुराना बच्चा है तो अपना वो अपना जानता ही है कहाँ तक है क्या।